हाँ जी, तो गाइस ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.23, जिसमें वो हमें कहता है कि ये आपके वैसे नोट्स का 20 न्यूमेरिकल बनता है, जिसमें वो हमें कहता है कि डिटरमाइन द बैंड विड्थ, यानी कि बैंड विड्थ निकालो ऑफ टू स्टेज एम्पलीफायर। अब बच्चों मैंने आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल में इस चीज़ के बारे में बता दिया, फिर से बता रहा हूँ। टू स्टेज एम्पलीफायर का ये मतलब होता है कि एक एम्पलीफायर को दो लोड के साथ मतलब स्टार्ट करना, यानी कि एक एम्पलीफायर के आपने एक एम्पलीफायर बनाया, यानी कि वो कॉमन सोर्स हो सकता है, कॉमन एमिटर हो सकता है। आपने क्या किया, एक दफ़ा उसके साथ 10 किलो ओहम का लोड लगाया, ठीक है। उसके बाद दूसरी दफ़ा आपने लोड लगाया 20 किलो ओहम का। आप उस पे उन दोनों लोड्स पे उसकी रीडिंग्स ले लेते हो, यानी कि लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की और हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की, तो उसे बोला जाएगा टू स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। समझ गए हो? अब आगे आ जाओ। वो कहता है इन विच ईच स्टेज हैज़ अ लोअर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, यानी कि उसने खुद से हमें लोअर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करके दे दिया। पहले हमें क्या करना पड़ता था, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की मदद से इन दोनों को निकालना पड़ता था, लोअर और अपर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसीज को, ठीक है। तो यहाँ पे उसने हमें ऑलरेडी निकाल के दे दिया। लोअर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी को मेंशन किया जाता है FCL से, यानी कि लोअर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, ये इसका स्टैंड होता है। कितनी है जी? 400 हर्ट्ज़। उसके बाद अपर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू भी उसने दी हुई है। अपर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी जो कि हमारे पास है FCU से प्रेजेंट किया जाता है, अपर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, ठीक हो गया। U से अपर और C से क्रिटिकल और F से फ्रिक्वेंसी, जो कि है 800 किलो हर्ट्ज़। अब हमने मेन इसकी बैंड विड्थ निकालनी है। बैंड विड्थ को BW से प्रेजेंट किया जाता है, ये हमने मेजर करनी है। इसका फार्मूला स्टूडेंट्स होता है, जब अपर और लोअर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसीज गिवन हो तो डायरेक्ट इसका फार्मूला बन जाता है अपर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और अगर हायर और लोअर के केस में आपने चेक करना हो, यानी कि हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हो, तो उस केस में आपके पास फार्मूला होता है FH माइनस FL, यानी कि हमेशा हायर में से लोअर निकल रही होती है। बैंड पास है ना, क्योंकि बैंड पास में ऐसा ही होता है। और एक बैंड रिजेक्ट फिल्टर भी होता है। तो दो टाइप के फिल्टर होते हैं, वो आगे जाके आप 5वें चैप्टर में पढ़ोगे, वहाँ पे आपको इसकी मजीद समझ आएगी, ठीक है। अभी आप यही फार्मूला अपने जहन में रखो। तो वैल्यूज पुट करते हैं, देखो 800 किलो हर्ट्ज़ है, यानी कि 8 लाख, और ये है 400। 8 लाख में से 400 माइनस करें तो कितना बनता है, चेक करते हैं जी। 8 लाख 1 2 3 4 5 माइनस 400, तो ये बनता है बच्चों 799,600, यानी कि इकाई 1 2, इसको देखो ये मेरे पास आ रहा है, मैं इशारिये को पीछे लेके चलता हूँ। 1 2 3 4 5, यानी कि ये बनेगा। वैसे बच्चों अगर मैं इसको 3 कदम ही पीछे ला के किलो में लिखना चाहूँ, 1 2 3, यानी कि ये आ जाएगा 799.6 किलो हर्ट्ज़। 799.6 किलो हर्ट्ज़। आप चाहो तो 00 लिख के हर्ट्ज़ लिख देना। वैसे एक इंजीनियर के लिए ये कैलकुलेशन अच्छी नहीं रहेगी, इस तरह की कैलकुलेशन अच्छी रहेगी, ये जो मैंने इस वक्त किया है, ठीक है। तो आपने ये लिखना है 799.6 किलो हर्ट्ज़। अब ये अप्रॉक्सीमेटली हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि 6 बहुत ही छोटा वर्ड है। अगर ये 7 8 9 यानी इशारिया के बाद वर्ड होता हमारे पास 9 8 या 7, फिर हम इसको कर देते, लेकिन 6 ज़्यादा ही करीब है, 5 के सेंटर मिड के ज़्यादा करीब है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 800 नहीं लिख सकते, 800 किलो हर्ट्ज़। तो चलें, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई है।